तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में जानेंगे अगर राहु, शुक्र और सूर्य की युति आपके चार्ट में बन रही हो किसी भी भाव में, तो इस युति के कैसे रिजल्ट आप लोगों के सामने आ सकते हैं। राहु, शुक्र और सूर्य जब भी युति कर रहे होते हैं, ऐसे में आप ये जरूर देख लें कि क्या शुक्र इन दोनों के मध्य स्थित है। अगर शुक्र ऐसे में मध्य में स्थित है तो ये पापकर्त्री योग में फंस जाते हैं और ऐसी कंडीशन में आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हार्म कर लेते हैं। राहु जब भी सूर्य के साथ इस प्रकार की कंडीशन में स्थित होगा तो निश्चित ही आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी और इवन हद से ज़्यादा मिलेंगी अपनी लाइफ में। वो है सबसे पहले आपके पास धन और लग्जरी, दूसरा है आपकी क्रिएटिविटी। बट आपको सरकारी क्षेत्र से कुछ बहुत ही सीरियस इश्यूज हो सकते हैं, इवन आपको फादर के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। अगर राहु सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज है या इस कंजक्शन में है तो हम ऑलमोस्ट ये भी मान सकते हैं कि आपका सूर्य ग्रहण के आसपास ही जन्म हुआ है। ऐसे में सूर्य के कितना ज़्यादा क्लोज राहु है ये आपको देखना पड़ेगा। तो सूर्य से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं उनका फिर बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस में आप अपने आप को फील कर सकते हैं और कभी कभी जीवन में बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी आप करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम आती है इस कंजक्शन की वजह से वो आती है आपके रिलेशनशिप में। इसके अलावा और जो एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के उनको तो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको रिलेशनशिप में ही आएगी। तो सबसे जो मेन आपका फोकस रहना चाहिए इस कंजक्शन के रहते हुए वो आपके रिलेशनशिप पे और आपके जो निकटतम जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के चलें तो बेहतर रहेगा। बट राहु जब भी शुक्र और सूर्य के साथ स्थित हों तो क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर शुक्र ज़्यादा क्लोज है राहु के तो आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको धोखा देने वाला होगा या वो आपको फाइनेंशियली बहुत नुकसान कर सकता है, आपको लग्जरी के मामले में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है और आपको वो इजीली समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो मेन इश्यूज आते हैं जातक को शुरुआत में इस कंजक्शन की वजह से या इन तीनों ग्रहों के कंजक्शन की वजह से जातक कभी कभी अपना करियर में कंफ्यूजन में आ जाता है। वो एक प्रॉपर सही करियर अपने लिए चूज नहीं कर पाता और ये एक बहुत बड़ा इशू आ सकता है आपको स्टार्टिंग में। बट धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते चले जाते हैं और आप इसमें अपनी जितनी काबिलियत काम में लेंगे उतना बेहतर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को समझें, आप अपनी काबिलियत को समझें, अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है आप खुद पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चलें तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं लाइफ के हर क्षेत्र में। इसी प्रकार से आप ये देखें कि शुक्र आपके किस भाव से संबंधित हैं या शुक्र आपके कुंडली में किन किन भावों के स्वामी हैं और सूर्य आपके चार्ट में किन भावों के स्वामी हैं। जो ये भाव स्वामी की हम बात कर रहे हैं वो भाव आप देखिए, उन भावों से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगा, आपको धन और लग्जरी का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगा। साथ ही साथ ऐसा जातक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने वाला हो सकता है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड इनका हो सकता है अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो ऐसे में बहुत ज़्यादा शोबाजी करना भी इनको पसंद होगा और ये हमेशा बहुत लग्जरी चीज़ों को पसंद करने वाले होंगे। इस प्रकार के जातक अक्सर अपने पिता के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं और इवन पिता के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी इनको रह सकती है और पिता से इनको काफ़ी बार अलग भी रहना पड़ सकता है या दूर होना पड़ सकता है। बट वास्तव में अगर ये खुद की क्वालिटीज़ को समझ लें, अपने आप को अगर ये समझ लें, अपने गुणों को अगर ये और ज़्यादा अच्छे से बढ़ा लें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो करियर के मामले में एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन ये बन सकता है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पर आपको मेनली करियर कैसा चुनना चाहिए, तो आपको शुक्र पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फोकस करना है क्योंकि शुक्र राहु के मित्र ग्रह हैं और ऐसे में राहु यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको हमेशा बढ़ाने का ही काम करेंगे। ऐसे में आपको शुक्र से रिलेटेड कोई भी करियर चुनना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको मॉडलिंग या अभिनय या और हम बोल सकते हैं आपको कोई भी इस प्रकार का सिंगिंग से रिलेटेड फील्ड है या आप एक बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटी के रूप में फेमस हो सकते हैं। तो आप कोई ना कोई ऐसा ही स्किल देखें अपने अंदर जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अब आप ये देख लें कि ये कंजक्शन आपके चार्ट में कौन से भाव में हो रहा है और क्या इस कंजक्शन पे किसी अन्य शुभ ग्रह जैसे कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ हद तक वहां पर इस कंजक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और अच्छे से अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। बट बहुत सारे मामलों में ये कंजक्शन आपकी खुद की इंडिविजुअल रूप से जो काबिलियत है उसको तो बहुत बढ़ा देगा या आपकी क्षमताओं को तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। बट निश्चित ही ये आपको रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, रिलेशनशिप आपके बहुत ज़्यादा खराब कर देगा। बट ये जातक की
एक जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने में बहुत ही अच्छा कंजक्शन है। और ये इतनी ज़्यादा आपको वेल्थ देगा कभी-कभी कि आप वास्तव में उसको सँभाल नहीं पाएँगे। तो आपके जीवन जीने का अंदाज़, आपके जीवन जीने के तरीके, ये कंजक्शन सब कुछ बदल सकता है। बट आपको हमेशा अपने रिलेशनशिप में एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा। अब क्योंकि जो शुक्र है वो पुरुषों के लिए उनके जीवन साथी का कारक होता है, यानी उनके लिए वाइफ का कारक होता है। ऐसे में आपका जो जीवन साथी होगा वो किसी अदर कंट्री से हो सकता है या वो किसी दूसरी कास्ट से हो सकता है। साथ ही साथ वो बहुत डोमिनेटिंग होगा और इवन वो एक बहुत अच्छे सरकारी क्षेत्र में एक बहुत ही उच्च पद पर हो सकता है। तो ऐसे में आपका जो जीवन साथी आपको हमेशा डोमिनेट करने वाला होगा, आपको हमेशा अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से प्रभावित करने वाला होगा। साथ ही साथ ऐसे केस में कई-कई बार आपको ऐसे जीवन साथी भी मिलेंगे जो आपके सामने दिखावा बहुत ज़्यादा करेंगे, बट एक्चुअल में वो वैसे होंगे नहीं। तो यहाँ आप राहु के ऑब्सेशन को, राहु जो शुक्र की क्वालिटीज़ को जो मल्टीप्लाई करते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये सब कुछ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है।